और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र के इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की विशेष आराधना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन भगवती शैलपुत्री को अर्पित है। इन दिन श्रद्धालु कलश की स्थापना करते हैं और मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मां शैलपुत्री का स्वरूप क्या है और उनकी पूजा का क्या महत्व है। नवरात्रि का पर्व है 9 देवियों का। 9 दिनों तक होती है शक्ति की आराधना। 9 दिन तक जला लीजिए अखंड ज्योति। श्रद्धा भाव से लीन हो जाइए मां की भक्ति में। कीजिए मां के 9 रूपों की पूजा। इस बार पालकी पर सवार होकर आ रही है मां। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व जिनके कृपा प्रसाद के लिए रहते हैं लालायित, शैलपुत्री को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम माना गया है। माता शैलपुत्री पर्वतों के राजा हिमालय की बेटी है। इस कारण देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता का वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि देवी सती ने जब पुनर्जन्म ग्रहण किया तो इसी रूप में प्रकट हुई। इसीलिए देवी के पहले स्वरूप के तौर पर माता शैलपुत्री की पूजा होती है। नव दुर्गाओं में प्रथम देवी शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। ये त्रिशूल जहां भक्तों को अभयदान देता है, वहीं पापियों का विनाश करता है। बाएं हाथ में सुशोभित कमल का पुष्प ज्ञान और शांति का प्रतीक है। मां के इस पहले स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर में खुशहाली आती है। महिलाओं को इनकी पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जो अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां को सफेद वस्तु अति प्रिय है। नवरात्र के पहले दिन मां को सफेद वस्त्र, सफेद फूल, सफेद भोग लगाना चाहिए। आइए जानते हैं मां को प्रसन्न करने के लिए किस विधि से करनी चाहिए मां की आराधना। नवरात्र के पहले दिन सौभाग्य की देवी की पूजा सच्चे मन से करें। प्रातः उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान करें तथा स्वस्थ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में साफ चौकी पर माता शैलपुत्री की तस्वीर रखें और कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर पान के पत्ते, नारियल और स्वास्तिक भी बनाएं। इसके बाद कलश के पास अखंड ज्योति जलाकर ओम शैलपुत्री देवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इसके बाद मां को सफेद फूल की माला अर्पित करते हुए मां को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं। मां शैलपुत्री की कथा सुने और कथा समाप्त होने के बाद उनकी आरती करें। आरती के बाद प्रसाद जरूर बांटें और शाम को मां के समक्ष कपूर जलाना ना भूलें। तो फिर देर किस बात की, पूरी श्रद्धा से कर लीजिए माता शैलपुत्री की आराधना और उनको प्रसन्न कर पा लीजिए उनसे मन चाहा वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।